नमस्कार, अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी प्रकार की खबरें हो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हो, चाहे नेशनल खबरें हो, चाहे इंटरनेशनल खबरें हो या फिर ग्लोबल खबरें हो। किसी भी प्रकार की खबरें होती हैं तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो एक खबरें हैं भारत सरकार से रिलेटेड खबरें हैं। तो खबर क्या है तो हम आप तक खबर बता दें कि भारत सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को ओमान द्वारा मान्यता प्राप्त कर लिया है। 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षरित भारत ओमान कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत ये मान्यता लिया है। अब ये मान्यता क्या है, या फिर आप कह सकते हैं इस एग्रीमेंट किस प्रकार की एग्रीमेंट हुई है, या फिर आप कह सकते हैं ये किस प्रकार का सर्टिफिकेशन भारत सरकार को मिला है, तो इसको हम डिटेल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2025 को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है भारत और ओमान के बीच एक समझौता हुआ। अब वो समझौता क्या हुआ तो हम आपको बता दें, भारत और ओमान के बीच कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत ओमान ने भारत के हलाल सर्टिफिकेशन की आधिकारिक मान्यता दे दी है। अब इससे कि होगा क्या, तो इससे जो आपको जो निर्यात की जो है इसमें बढ़ोतरी मिलेगा। अब किस सेक्टर में बढ़ोतरी होने जा रहा है, या फिर आप लोग कह सकते हैं किस सेक्टर में बढ़ोतरी होने वाला है, तो ये जो बढ़ोतरी होने वाला है आपको हम बता दें कि मांस के उत्पादों में बढ़ोतरी होने वाला है। ये अब इसका मतलब क्या है तो हम आपको बता दें, इस मान्यता का मतलब है कि अब भारतीय मांस और मांस उत्पादों को ओमान में दोबारा टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं मिलेगी। के लिए व्यापार आसान हो जाएगा। अब एक प्रकार की सरकारी योजना है ICAS। सरकार ने निर्यात के लिए इंडिया कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम यानी ICAS की तैयारी की है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार औपचारिक हलाल प्रमाण सुनिश्चित किया जा सके। पीयूष गोयल ने कहा है भारत सरकार अब अन्य 55 इस्लामिक देशों के साथ भी इसी तरह से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए काम कर रही, ताकि भारत में औपचारिक हलाल उत्पादों को निर्यात बढ़ सके। अब हम आपको इसमें ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ किसी व्यक्ति को मिले सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि भारत के आधिकारिक सर्टिफिकेशन प्रणाली को ओमान द्वारा मान्यता दी गई है। आप कह सकते हैं कि जो सर्टिफिकेशन मिला है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिला है, भारत सरकार को सर्टिफिकेट मिली है, या फिर आप कह सकते हैं भारत सरकार ने इस प्रकार का सर्टिफिकेट लिया है या फिर दिया है। तो अब एक खबरें क्यों ज़रूरी हो जाती हैं, एक खबरें इसलिए ज़रूरी क्योंकि जब सरकार की चालाकी, अब आप लोग देख सकते हैं कि सरकार की कितनी चालाकी है। आप लोग जिस बीफ के नाम पर भारत में हो हल्ला होता है, जिस बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, शक के आधार पर कई लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। आए दिन हमारे और आपके बीच इस प्रकार की खबरें आती हैं। उस बीफ को बेचने के लिए भारत सरकार के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो ओमान जाते हैं और वहाँ पर मौलवियों के साथ बैठकर हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि बिल्कुल आसानी तरीके से और इस्लामिक तरीके से बीफ को सप्लाई किया जा सके। और मीडिया क्या लिख रही है, मीडिया लिख रही है कि एक्सपोर्ट की बल्ले बल्ले, भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को ओमान ने दी मंजूरी। अब 55 मुस्लिम देशों में सरकार की नज़र, यानी सोचिए कि अब सोचिए कि सर्टिफिकेट क्यों लिया गया है, ताकि कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि मांस को इस्लामिक नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि मांस खाने के लिए सुरक्षित और शुद्ध है। अब सोचिए किस प्रकार से सरकार सर्टिफिकेट ले रही, इस प्रकार इसको बढ़ावा देने के लिए, और हमारे और आपके बीच में इस प्रकार से किस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है, कहीं बीफ के नाम पर, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर, कहीं किसी न किसी प्रकार से आए दिन खबरें आती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें और आपको सोचना चाहिए कि जो भी अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं और संवैधानिक तरीके से करिए, जिससे कि आपकी किसी भी प्रकार की आपके ऊपर किसी भी रोपण प्रत्यारोपण ना लगाया जा सके। अब सोचिए कि यही सरकार है जो छाती पीटती है कि कहीं ना कहीं हम गौ सेवक हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, और यही सरकार है कि बीफ सर्टिफिकेट ले रही है, बीफ सर्टिफिकेट ले रही है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब देखिए बाकायदे मीडिया भी खबरें आ रही हैं कि हो हल्ला कर रहे हैं सरकार की बल्ले बल्ले 55 देशों और 55 देशों में इस प्रकार से मान्यताएं लेने के लिए सरकार प्रयासरत है, और हमें और आपके बीच में कितनी नफरत हमारे और आपके बीच में बढ़ती जा रही है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको किस प्रकार से हमारे और आपके बीच में जो खाइयाँ बढ़ी उस खाइयों को कैसे कम किया जाए। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लगातार खबरें हम आपको पहुँचा रहे हैं और लगातार आप हमसे जुड़ेंगे। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।